अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सफर अब फाइनली एंड ऑफिशियली वर्ल्ड कप में खत्म हो चुका है। कितने खराब कारकर्दगियां गिनवाएं, ना बैटिंग हमारी चली सही, ना बॉलिंग हमारी चली सही, ना फील्डिंग हमारी चली सही। शाहीन आफरीदी पर तनकीद बनती है, बट साथ साथ ये चीज भी ऐड करें कि शाहीन आफरीदी ने टूर्नामेंट में 18 विकेटें ली हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं, जब परफॉर्मेंस खराब होती है तो हम जब जागते हैं, जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जब हमारी खामियों पर पर्दा पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। वेल यस, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सफ़र अब फाइनली एंड ऑफिशियली वर्ल्ड कप में ख़त्म हो चुका है। लास्ट चांस था पाकिस्तान के पास इंग्लैंड को हराकर और एक अच्छे मार्जिन से हराकर अपने सेमीफाइनल में जाने के रास्ते को क्लियर करने के लिए। लेकिन वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच तो जीतना है हमें, लेकिन वो रन रेट को लेकर वो लिमिटेड ओवर्स में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो दूर की बात, हम मैच भी हार गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग। और एक डिसअपॉइंटिंग नोट में आज हमने इस वर्ल्ड कप की कैंपेन एंड की है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आज इंडिया से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी एंड अतीकुर रहमान। वेल, जिस तरह मैंने कहा फैज़ान, थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों ने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया कि हमने सोचा था कि भाई इतने ओवर्स में अगर पाकिस्तान जीत जाए तो सेमीफाइनल में जा सकेगा, लेकिन ये लास्ट चांस भी हम गवा चुके हैं और मैच भी नहीं जीते हम। वेल ठीक है, अब हम अगर मगर काफी देर तक इंतजार करते रहे, अब सीधे घर जाएंगे। देखिए, थ्रू आउट हमने टूर्नामेंट अच्छा नहीं खेला। अगर हम थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छा खेल रहे होते तो आज ये सिचुएशन ही नहीं होती, अगर मगर की और नेट रन रेट की, या ऐसे जीत जाने की या वैसे जीत जाने की। हम रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट, अगर हम जो मैचेस हारे भी हैं, अगर हम वो थोड़ा अच्छा नेल बैटिंग कर लेते, उसमें मुकाबला थोड़ा कर लेते, या जो हम जीते वो थोड़ा और कन्विंसिंग भी जीत जाते, तो हमारे नेट रन रेट के थोड़े से हालात ठीक होते हैं। आज एक मौके पे तो ऐसी पोजीशन में पाकिस्तान टीम आ गई थी कि ये खदशा हो गया था कि शायद हम नेट रन रेट की वजह से अफगानिस्तान से भी नीचे चले जाए। अगर हम 189 रन आज नहीं कर पाते तो हम पॉइंट्स टेबल पे अफगानिस्तान से भी नीचे हो जाते। तो डिसअपॉइंटिंग थ्रू आउट कैंपेन पाकिस्तान के लिए। कुछ ऐसे मैचेस थे जो पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे, खासतौर पर साउथ अफ्रीका वाला मैच जो काफी करीब आ गए थे, लेकिन एंड में हमने रन्स करवा दिए। बॉलर्स बाहर करा रहे थे गेंद, थोड़ी सी, खैर डन इज डन, बाद में सारी बातें होती रहती है। साउथ अफ्रीका का मैच हम जीत सकते थे, अफगानिस्तान वाला मैच हमें अच्छा खेलना चाहिए था। इंडिया वाला मैच जो हम कम स्कोर पे आउट हो गए एक अच्छे आगाज के बाद, और इंडिया ने 30 ओवर में चेज कर लिया। अगर हम उसमें 60-70 रन और बनाते और इंडिया काफी देर तक उसको खेलने पे मजबूर होता, उस मैच को ज्यादा ओवर खेलने पे मजबूर होता, तो पाकिस्तान के नेट रन रेट की सिचुएशन और भी बेहतर होती। तो बहुत सारे चीजें, फैक्टर्स ऐसे हैं जो जिसने पाकिस्तान की इस पूरी कैंपेन को मुतासिर किया। डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अतीक, हम जब वर्ल्ड कप की कैंपेन चूंकि अब ऑफिशियली एंड हो गई है तो हम परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, पूरी टीम की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मायूस करने वाली बात तो ये कि हमारे की प्लेयर्स ही परफॉर्म नहीं कर सके। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, वो भी हमें अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करते हुए नज़र नहीं आए। हारिस रऊफ की बात करें, बाबर आजम पे अगर हम नज़र डालें तो उनकी भी पुअर परफॉर्मेंस रही। ना कितने खराब कारकर्दगियां गिनवाएं, ना बैटिंग हमारी चली सही, ना बॉलिंग हमारी चली सही, ना फील्डिंग हमारी चली सही। हारिस रऊफ 500 रन दे दिए उन्होंने, पूरे यहाँ बैटर रन बनाते हैं, हारिस रऊफ ने 500 रन दे दिए। बड़ा हमें फख्र था, पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इंडिया में तहस नहस कर देगी, सब डरे हुए थे। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान की बॉलिंग की सबसे बड़ा सवालिया निशान रही। ना फास्ट बॉलर चले, ना हमारे स्पिनर्स यहाँ पर चले। किन किन खामियों का जिक्र करें, कोई हजार हैं यहाँ पे, और ये कोई नई खामियां नहीं है। फील्डिंग की तो खामी हमारी बहुत ही पुरानी है, ना कभी दूर होगी ना दूर हो सकती है। लगता ही नहीं है कि किस बॉडी लैंग्वेज के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रही थी। हारे तो हारते चले गए, जीते तो थोड़ा चांस बनाया अगर मगर का, लेकिन आज टॉस होते ही सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था हिना। और बस मायूस कुन अब टीम हमारे पीछे बस में बैठ रही है इस वक्त, और अब पाकिस्तान का सफर है इनका लौटने का, और यही होना था। बिल्कुल अतीक भाई, जिस तरह आप डिसअपॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, इस तरह तमाम फैंस जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं वो भी बड़े डिसअपॉइंट है और हैरान है कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हमारी किस कदर बुरी फेल होती हुई हमें नज़र आई है। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यह प्लेटफॉर्म था कि वो अपने अर्ली विकेट्स का जो मैजिक करते हैं वो हमें करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल शाहीन आफरीदी पर तनकीद बनती है, बट साथ साथ ये चीज भी ऐड करें कि शाहीन आफरीदी ने टूर्नामेंट में 18 विकेटें ली हैं,
30 साल बाद किसी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने वर्ल्ड कप की एक एडिशन में 18 विकेट लिए, तो ये चीज तो शाहीन के क्रेडिट पे जाती है। बट ओवरऑल जो हमारी बॉलिंग थी ना, आप शाहीन तो फिर भी निस्बतन बेहतर रहे, बट ओवरऑल जो हमारी बॉलिंग रही है, हमारा इकोनॉमी रेट था 6.21। सिर्फ श्रीलंका का इकोनॉमी रेट हमसे ज्यादा बुरा रहा है, जिससे 6.43 की औसत से रन दिए, और तीसरी टीम जिसने 6 प्लस का इकोनॉमी रेट था वो बांग्लादेश की थी। यानी हम 3 बुरी इकोनॉमिकल वाइज बॉलिंग में, जिससे बहुत ज्यादा रन कंसीड किए, उसमें हम आए। 4 मरतबा पाकिस्तान ने 300 प्लस अपोनेंट को करवाया, तो पाकिस्तान की बहरहाल बॉलिंग नहीं लेट डाउन किया, बट शाहीन आफरीदी निस्बतन बेहतर थे। जो लेट डाउन हमें किया है हारिस रऊफ, बिग टाइम लेट डाउन। और बिल्कुल, आज उनकी पहली बॉल से ही अंदाजा हो रहा था फैजान, वो बहुत ही नर्वस और ना हारिस के ऊपर हम ठीक है, मैंने जो भी तनकीद की, लेकिन हारिस जो है वो पुरानी बॉल से करते हैं, नई बॉल से बॉल करते थे नसीम शाह, और नसीम शाह अटैक करते थे, जिसका साथ मिलता था शाहीन शाह अफरीदी का, तो फिर होता था। उसके बाद फिर हारिस रऊफ अपनी बॉल से बॉल करते थे। यहाँ थोड़ा नसीम शाह की कमी महसूस हुई, क्योंकि हारिस रऊफ को नई बॉल से करानी पड़ी, और नई बॉल से हारिस रऊफ अच्छे साबित नहीं हुए, ये टूर्नामेंट में देख लिया। उनको पुरानी बॉल मिलती है तो वो रिवर्स स्विंग करते हैं, थोड़ी जान मारते हैं पुरानी बॉल के अंदर, लेकिन नई बॉल में जो है वो नसीम शाह नहीं थे, तो उनकी कमी हारिस रऊफ ने करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पीटे। ये भी एक टेक्निकल वजह है हारिस रऊफ की पीटने की। बिल्कुल वजह है, और नसीम की बिल्कुल कमी हमें महसूस होते हुए नजर आई है इस कैंपेन में। हम अगर चूंकि अब ये पूरा जो वर्ल्ड कप का जर्नी है वो एंड हो गया है, तो ओवरऑल हम जर्नी पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो फैजान आप क्या समझते हैं, कौन सा मोमेंट या कौन सा मैच था जहां वाकई ही हमारी जो इस कैंपेन को हर्ट हुआ, या वो उसी मोमेंट से आगे जाकर हमें फेलियर का सामना करना पड़ा और रिजल्ट इस तरह मिला हमें? I think I don't want to blame certain individuals, but एक मोमेंट जो पाकिस्तान को काफी हॉन्ट कर गया, वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो कैच का ड्रॉप होना था। उस कैच के ड्रॉप होने के बाद सडनली हमारी टीम का ऐसा महसूस हुआ उसी मैच में भी ग्राउंड में के पैनिक हो गई कैच ड्रॉप होने के बाद। उस चीज ने उस मैच में तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया का मैच भी, जिसे पाकिस्तान ने एक बड़ा स्कोर करवा दिया, और जो पाकिस्तान ने भी चेस करते हुए 300 के लगभग स्कोर कर लेते, बट वहां से फिर पाकिस्तान के लिए ये कह ले कि एक जो पाकिस्तान की जो कैंपेन थी उसमें हिकअप्स आना शुरू हो गए थे वहां से उस मोमेंट से। और फिर उसके बाद जो चेन्नई का लैग था उसमें अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले दोनों मैचेस, आई मीन आप यहाँ बातें करते रहे कि हमारे लिए कंडीशन नहीं थी, हमें यहाँ की कंडीशंस का अंदाजा नहीं था, तो चलिए ठीक है, चेन्नई में आपने प्रैक्टिस भी की, आपने 2 मैचेस खेले, आपको कंडीशन से एडजस्ट हो जाना चाहिए था। ओवरऑल कभी बैटिंग चलती थी तो बॉलिंग नहीं चलती थी, बॉलिंग चलती थी तो बैटिंग नहीं चलती थी। एक मैच ही ऐसा रहा है जिसमें हमने ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेले हैं। वो एक मैच जो पाकिस्तान ने पूरी तरह अच्छा खेला वो वर्सेस बांग्लादेश मैच था। उसके अलावा किसी मैच में कंप्लीट यूनिट की तरह ऐसा नहीं खेले जिसमें ये लग रहा हो कि बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। बट अगेन है ना, हम हर बार बात करते हैं, पिछले वर्ल्ड कप में भी हमारी पोजीशन 5वीं ही थी, 2015 में भी हम कुछ नहीं कर पाए थे, 2007 में हम फर्स्ट राउंड एग्जिट थे, 2003 में हम फर्स्ट राउंड एग्जिट थे। पिछले 6 में से 5 वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही है। और मसला जो है ना हमारी क्रिकेट का है, हम हर वर्ल्ड कप के बाद हम वही चीज करते हैं जो हर बार हम करते हैं। मेरी अपनी राय है, शायद अतीक या बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें, हम तनकीद के जो नश्तर है वो जो समित नहीं बरसाते, जहां सवाल करना चाहिए, ठीक है प्लेयर से परफॉर्म नहीं किया उनसे सवाल होना चाहिए, बट इन प्लेयर्स की एबिलिटी को निखारना, उनको उस लेवल पर डेवलप करवाना, ये कहाँ पे होना है। हमारी एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, या जिसको कभी कभार हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी कह देते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, सिवाय कभी उसका नाम एचपीसी कर दिया, कभी उसका नाम नेशनल क्रिकेट एकेडमी कर दिया, वहां पे क्या हो रहा है, हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के लिए ए टीम के क्यों नहीं होते। अभी अतीक ने बात की नसीम शाह के जाने से फर्क पड़ा, अरे भाई आपने क्या किया कि नसीम शाह की बजाय के बाद कोई आपने व्हाइट बॉल का नए बॉल का फास्ट बॉलर ही प्रोड्यूस नहीं किया, आपको घूम फिर के हसन अली के पास जाना पड़ा, आपने प्लेयर ही प्रोड्यूस नहीं किया ना। क्या आपका एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसके बाद आपने क्या करे, आप आज इस टीम में से 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप बाहर करते हैं आपका रिप्लेसमेंट नहीं है।
आपका मसला प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट का ये है कि हम एक तो सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं करते, हम ऐसे मामला, ऐसी सूरत हाल, ऐसा एनवायरमेंट पैदा कर देते हैं जिससे प्लेयर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। बट अगेन हमें अपने रवैयों में, अपनी पॉलिसीज में, हमें से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन को तसलसल रखना होगा। और अगेन जो मैं बार बार ये बात करूंगा कि जो गलतियां हम 4 साल पहले या 9 साल पहले की, वो गलतियां खुदारा दोबारा मत करें। इन प्लेयर्स को डेवलप करें और इनकी जो पीछे आने वाले प्लेयर्स हैं उनको डेवलप करें। देखिए बायलैटरल सीरीज में अच्छा हर कोई कर लेता है, छोटे टूर्नामेंट्स में, ट्रायंगल सीरीज में अच्छा हर कोई कर लेता है। इस वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अच्छा करने के लिए, 50 ओवर की क्रिकेट में अच्छा करने के लिए आपको 50 ओवर की लंबी क्रिकेट को अहमियत देने की जरूरत है। आपके प्लेयर्स को इस तरह डेवलप करने की जरूरत है। हमने पिछले साइकिल में बहुत महदूद नंबर पे वनडे क्रिकेट खेली, हमारा सारा फोकस रहा 20 ओवर की क्रिकेट के लिए। तो जब आपका सारा फोकस 20 ओवर की क्रिकेट पे होगा तो आपके 50 ओवर के लिए लड़के कैसे डेवलप करेंगे? जो हारिस है या शाहीन, जिससे हमेशा की तवक्को होती है, उस ऑल्दो पाकिस्तान की लीडिंग विकेट टेकर या हमारे दीगर बॉलर, इनकी आदत ही 4-4 ओवर कराने की हो गई है, तो भाई ये 10 ओवर में कैसे इफेक्टिव रहेंगे? इनकी वैरायटी 10 ओवर वाली कैसे आएंगी? तो यहाँ पे मसला, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सिस्टम वाइज, सिस्टमेटिकली हमें चीजें सही करनी है। आपने दिखाने के लिए बाबर को फारिग कर दिया, मिकी को सैक कर दिया, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर करनी है तो सिस्टम पर तवज्जो दे, प्लेयर डेवलपमेंट पर तवज्जो दे। आपने बिल्कुल प्लेयर डेवलपमेंट का जो पॉइंट, कौन बनाएगा सिस्टम यार? पाकिस्तान में सिस्टम किसी चीज का बना है? कोई यहाँ सिस्टम नहीं बन सकता। आप इसी तरीके से हर वर्ल्ड कप के बाद यही रोते रहेंगे। लाइव फिर आप बिल्कुल प्लेयर डेवलपमेंट। हाँ अतीक एंड फैजान, यस प्लेयर डेवलपमेंट का जो पॉइंट रेस किया आप लोगों ने, ये बहुत कंसर्निंग है। ऑफ कोर्स जो नसीम की रिप्लेसमेंट की जो बात कर रहे हैं कि बैकअप में कोई यंग प्लेयर हमारे पास था ही नहीं, हसन अली के पास आना पड़ा। लेकिन अब बात करते हैं बाबर की कैप्टनसी, अतीक, क्योंकि अब ज़ाहिर टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं रही है तो तनकीद तो होगी। जब प्लेयर्स, जब टीम परफॉर्मेंस अच्छी देती है हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन बाबर की तनकीद पर फिर बहुत शोर किया जाता है कि तनकीद बेवजह हो रही है। लेकिन अब इस थ्रू आउट वर्ल्ड कप की कैंपेन में देखकर आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं बाबर की कैप्टनसी का? ना यही तो हम बात कर रहे हैं, जब परफॉर्मेंस खराब होती है तो हम जब जागते हैं, जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जब हमारी खामियों पर पर्दा पड़ जाता है, उस वक्त पर्दा नहीं डालना। मैं तो कहता हूँ जब हारे तो जब इनके हौसले बढ़ाएं, जब ये जीते तो उनको वाह वाह बस अब वो बारिश हो जाए, अब वो रन रेट हो जाए और ये हो जाए। वो भाई कब तक इस तरह करते रहेंगे? आपको अपना पूरा सिस्टम बनाना होगा। जहाँ तक आपने कैप्टनसी की बात की, डेफिनेटली बाबर आजम पे बहुत प्रेशर है इस वक्त और जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो रही है। लेकिन वो कभी हमें एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आए, नजर नहीं आए। तो आपको अपनी कप्तानी बचानी है, टीम को बचाना है। विराट कोहली भी तो खेल रहे हैं ना, विराट कोहली ने हट गया ना कप्तानी से, लेकिन टीम को जितवा रहे हैं ना, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप अगर आप पे प्रेशर आप नहीं कर पा रहे, कप्तानी आपसे नहीं हो रही या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस खुद की हो रही है, आप कप्तानी के बगैर भी टीम को लीड कर सकते हैं। विराट कोहली क्या नहीं कर रहा? क्या आपको अपनी कप्तानी बचानी है, टीम को बचाना है? तो मैं तो ये कहूँगा। जी बिल्कुल। वेल इसी बात पे मैं बाबर की कैप्टनसी का जो जिक्र कर रही हूँ, फैजान मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि क्या कैप्टनसी को इस वक्त हम तनकीद करें तो वो जायज़ कहलाएगी? अच्छा, देखिए जब टीम हारती है हर बार कप्तान पे ही सवाल उठता है। 2003 में टीम हारी, वकार कप्तान फारिग। 2007 में टीम हारी, इंद्री भाई फारिग। 2015 में मिसबा फारिग। 2019 में सरफराज फारिग। कप्तान पे कप्तान, कप्तान पे कप्तान, कप्तान पे कप्तान, कप्तान पे कप्तान बदलते रहे हम। तो अगर क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन क्या कप्तान अतीक क्या कप्तान बदलने से रिजल्ट चेंज हो जा रहे हैं? हमने सरफराज को हटाया, क्या हुआ? बाबर को ले आए, हार गए। सरफराज से पहले जो कप्तान थे, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा फोकस वनडे क्रिकेट के लिए प्लेयर डेवलपमेंट पे ही नहीं है। यही कप्तान 20 ओवर में आपको फाइनल में ले जाता है, यही कप्तान है ना। 20 ओवर का फाइनल खिलवाया इसने और उससे पहले सेमीफाइनल खिलवाया, यही कप्तान था। तो मसला ये है कि हम लंबे फॉर्मेट के लिए लड़के ही नहीं हमारे। हम 50 ओवर की क्रिकेट भी 20 ओवर की से खेलते हैं। सब है भाई,
वनडे क्रिकेट के लड़के हैं, लेना चूज करें ना आप। उसामा मीर, चले उसामा ठीक है, मीर, डिफरेंट ओपिनियंस है। वनडे कप का, उसामा मीर वनडे कप लड़के का चूज गलत किए भाई, आपने लड़के ही चूज गलत किए। आप ये कह रहे हैं कि हमारे ठीक है, आप दोनों के ओपिनियंस आ गए मेरे ख्याल से, क्योंकि अतीक का कहना है कि हिना उसामा मीर पाकिस्तान कप वनडे कप का टॉप विकेट टेकर था। यहाँ क्या हुआ? हाँ, तो क्या क्योंकि हुआ? हमारे डोमेस्टिक का वो मयार ही नहीं है यार, क्या हम इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर तैयार करें? हमारी ए टीम के टूर्स ही नहीं होते भाई, ए टीम के। अच्छा अतीक भाई क्या कहना चाह रहे हैं? अतीक भाई अपना पॉइंट रखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, लड़के हैं आपके पास, आपने टीम चूज नहीं की, आपने टीम सही सिलेक्ट नहीं की, ये माने आपने सही लड़कों को सिलेक्ट नहीं किया। जब सवाल हो रहा था कि शादाब परफॉर्म में नहीं है, परफॉर्मेंस के अंदर शादाब की डाउन परफॉर्मेंस है, तो भाई क्या जरूरत है? अगर शादाब को यहाँ कंकशन हो गया तो और खिलाड़ियों ने भी तो रिप्लेसमेंट ली है ना, ले लेते आप इब्रार को, ट्राई कर लेते, नहीं करने थे, लेकिन ट्राई नहीं करनी थी ना आपको। इसी तरह आशा हमारे लड़के हैं, आपने नहीं लेना लड़कों को, एक अलग मैटर है, लेकिन आप इस तरीके से कहेंगे कि यार ये लड़कों को किस तरह डिफेंड करें आप? मैं तो क्रिकेट बोर्ड को भी डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो इस पर किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना टीम को, ना बोर्ड को, ना किसी को। मैं तो सिस्टम के खिलाफ बोलना चाह रहा हूँ कि हम अपना सिस्टम कब तक इस तरह बातें करते रहेंगे? हर वर्ल्ड कप के बाद यही होता है, वाबला मिलता है, खत्म हो जाता है। फिर अतीक भाई इस टूर्नामेंट से अब पाकिस्तान, इस कैंपेन से अब पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए, क्या चेंजेस होनी चाहिए, अप्रोच में चेंज होना चाहिए, क्या कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस टूर्नामेंट के एक्सपीरियंस से? कुछ नहीं सीखेंगे हम लोग, है ना, बिल्कुल। मैं आज बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, कुछ नहीं सीखना हमें। खजान सही कह रहे हैं, हर टूर्नामेंट के बाद, हर वर्ल्ड कप के बाद ये रोना होता है, हमें सबको मालूम होता है क्या करना है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं करने हुआ जाता। यहाँ बहुत सारे मामला होते हैं, सिस्टम आपका सही नहीं है, आपको प्रोफेशनली अंदाज में चलना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर चलना पड़ेगा। ये बुनियाद पर नहीं चलना पड़ेगा कि यार उसने फला सीरीज में जो है 100 मारा था, अब इसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? अगर फॉर्म में नहीं है तो छोड़ें, ड्रॉप करें, आगे चलें, कुर्बानियां दें। फैजान, आप बहैसियत सीनियर जर्नलिस्ट, आप भी एक अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देंगे कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा, पता चल गया है कि हम कौन सी क्वालिटी का क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वैसे ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंस और ये रियलाइजेशन हमें पहले वर्ल्ड कप्स में नहीं हुई है? हर वर्ल्ड कप के बाद तो हमने वही काम किया जो इस वर्ल्ड कप के बाद करने जा रहे हैं। मैं आपको बता रही रहा कि हर वर्ल्ड कप के बाद हमने बस यही किया है कि इसको फारिग कर दो, इसको फारिग कर दो, बजाय इसके कि अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां करो। भाई हमने पिछले दिनों ग्रैंड बैडमिंटन ने बड़ी क्लियर बात की थी कि यार हमने इस वर्ल्ड कप की तैयारी 4 महीने पहले शुरू की। हमने पिछले 4 साल के साइकिल में लड़कों को मौका नहीं दिया। अबरार की बात अतीक ठीक कह रहे हैं, अबरार हो सकते थे, बट अगेन अबरार अगर नहीं चल पाते तो फिर यही बात होती कि इसको आपने वनडे नहीं खिलाया, उसको 50 ओवर का तजुर्बा नहीं था, उसको वाइड बॉल का तजुर्बा नहीं था, आपने वैसे ही वर्ल्ड कप में छोड़ दिया। तो दूसरी अगर नहीं चल पाता, खुदा ना खासा, तो यही बातें होनी थी। तो हमें प्रॉब्लम यह है कि हमने पिछले 4 साल के साइकिल में हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका ही खुल के नहीं दिया। इंडिया ने अपने लड़के को मौका देता रहा, दीगर टीमें अपने प्लेयर्स को मौके देती रही कि यार ठीक है, इस सीरीज में फलां को बिठा दो, रेस्ट दे दो, ये यंगस्टर ट्राई कर दो, इसी तरह तो प्लेयर्स मिलते हैं। हमने वो नहीं किया। उससे पहले एक और चीज होती है, जब कोई प्लेयर आइडेंटिफाई होता है, उसके लिए ए टीम के टूर्स होते हैं, उसकी एकेडमी में डेवलपमेंट होती है। यहाँ इंडियन क्रिकेटर्स की डेवलपमेंट उनकी एकेडमी में हो रही होती है, उनके ए टीम के टूर्स के साथ हो रही होती है। हमारे यहाँ कितने ए टीम के टूर्स है या कितने लॉन्ग सेशंस होते हैं एकेडमी में जहाँ प्लेयर्स की डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। हम कैंप्स लगा देते हैं, 2 हफ्ते के कैंप लगा दिए, 3 हफ्ते का कैंप लगा दिया, यार उससे प्लेयर डेवलप नहीं होता। आपको प्रॉपर काम करने की जरूरत है इसके ऊपर। और ऋतिक ने बात की थी कि हम जब तक हर टूर्नामेंट के बाद वही चीजें, ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो, वे कर दो, आई मीन एंड रिजल्ट ये, आप कप्तान आज बदल दो, 4 लड़कों को निकाल दो, वैसे ही साइकिल चलाते रहो। 2027 में मैं और रतीक या कोई और, हम यही रो रहे होंगे और वही बातें कर रहे होंगे कि यार इस कप्तान को नहीं करो, ये ना करो। बिल्कुल, डेफिनेटली। वेल, बट इट्स हाई टाइम, और इस एक्सपीरियंस और इस इन पुअर परफॉर्मेंसेस से ऑफ कोर्स हमें वेकअप होना पड़ेगा और क्वालिटी क्रिकेट की इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और खैर, अब पाकिस्तान तो ऑफिशियली बाहर हो चुका है। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स कल मैच होगा, and India has been unbeatable so far in the tournament, and let's see कि नेदरलैंड्स क्या इस रिकॉर्ड को तोड़ सकेगी और इंडिया के जो ये
जिस फॉर्म में है क्या उनको फॉर्म से आउट कर सकेगी एनीवे तो देखा जाएगा। लेकिन सेमीफाइनल्स जो है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इस पर भी मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से पूछना चाहूँगी। अतीक, आप क्या समझते हैं कौन दो फाइनलिस्ट आप देख रहे हैं? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मैं न्यूजीलैंड को बड़ा तगड़ा मैच होगा। इंडिया जिस फॉर्म के अंदर है, लेकिन न्यूजीलैंड भी जिस तरीके से होती है, और खास तौर पे जो मिडिल ओवर के अंदर स्पिनर्स के सबसे अच्छा खेलने का स्ट्राइक रेट जो है वो न्यूजीलैंड का है। तो न्यूजीलैंड इतना आसानी से गिव अप नहीं करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फाइनल जो इस वक्त नजर आ रहा है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, और ऑस्ट्रेलिया ही जो है इंडिया को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है और डट के मुकाबला करती है। उनके मैक्सवेल की मिसाल सामने आके कि वो हिम्मत नहीं हारते। उन्होंने शुरू में हारे भी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लड़े और खेले। तो मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया। फैजान, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? मैं अतीक से 100% एग्री करूंगा। और देखिए, इंडिया की टीम तो ऑलरेडी जबरदस्त फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया की टीम राइट टाइम पे क्लिक कर गई है। जिस मौके पर उनको चाहिए था क्लिक करना, तमाम प्लेयर्स की फॉर्म में वापस आना, और एक वो जो मैक्सवेल की इनिंग थी वो उसने पूरी टीम में एक नई जान फूंक दी है। अगर ऑस्ट्रेलिया वहां पे वो मैच हार जाता तो शायद बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो हो जाता ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, फिर आज भी शायद ना जीत पाती। बट उस मैक्सवेल की एक परफॉर्मेंस ने, जो एक सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस थी, उसने एक नई रूप फूंक दी है, एक नई जान डाल दी है ऑस्ट्रेलियन टीम में। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फाइनल अहमदाबाद में मुझे होता दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और वेल यस, पाकिस्तान ने अपना सफ़र कुछ खास हमें इम्प्रेसिव नहीं दिखाया इस वर्ल्ड कप में। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और वर्ल्ड क्लास बॉलिंग और जो जितने परफॉर्मेंसेस दे रहे थे वर्ल्ड कप से पहले और जो परफॉर्मेंस हम देखते हुए आए थे वो हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिले। तो हम ऑफ कोर्स मायूस हैं, आप लोग भी डेफिनेटली मायूस होंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें लाजिम बताइए कि आपकी इस हवाले से क्या राय है, हमें आगाह करें ज़रूर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।